कक्षा 11वीं की जो पहले आपके यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपका यहाँ मॉडल पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहें, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री के यानी रसायन शास्त्र के पेपर में। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हम पेपर है वो आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तरचित करेंगे, तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पेपर में यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे और आपका मार्क्स यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद करना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर मॉडल पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, तो इसका आपका आता 6.022 × 10⁻23 परमाणु। फिर आपका बा आता 6.012 × 10⁻23 परमाणु। फिर आपका सा आता 6.012 × 10⁻22 परमाणु। फिर आपका दा आता 6.022 × 10⁻22 परमाणु। तो ये इसका करेक्ट आंसर है वो आपका आ हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या सर्वाधिक है। तो आपका आता भी 23 और आपका एफ ही आता 26 और आपका सा आता CR जो आपका यहाँ पर ये CR क्रोमियम 24 है और जो आपका आता TI ये आपका 22 दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा CR। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता उत्कृष्ट गैस है तत्वों की इलेक्ट्रॉन लंबी एंथैल्पी निम्न होती है, लगभग 0 होती है, और सा आता उच्च होती है और दाता बहुत उच्च होती है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा, लगभग 0 होती है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको चौथा आता संयोजकता कोष है, इलेक्ट्रॉन युग्म पृथक्करण सिद्धांत है, बेस पर WSCPR का प्रतिपादन किया। तो जो आपके यहाँ पर ये संयोजकता कोष है, इलेक्ट्रॉन युग्म पृथक्करण सिद्धांत आपको बताना यह किसने दिया है। तो आपका आता हुंड व मुलिकन ने, फिर आपका बा आता हाइजेनबर्ग ने, फिर आपका सा आता हिटलर व लंदन ने, और फिर आपका दा आता सिजवेक व पवेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा हो जाएगा सिजवेक व पवेल ने। फिर आपका आता पाँचवा, एंथैल्पी H, दाब P, आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच आपको संबंध लिखना है। तो जो आपका यहाँ पर संबंध रहेगा, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया U प्लस H प्लस PV, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिया एंथैल्पी आपकी H है और दाब P दिया गया है, ठीक है, आयतन भी दिया गया है। तो आपको यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा U के बीच का संबंध निकालना है, तो इसका आंसर आपका सा रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम। तो आपके यहाँ पर एथाइल एल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा एसीटोन, ठीक है। इस तरह से आपको जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथे का आपका यहाँ पर डी का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। और फिर 5वें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा और 6वें का रहेगा आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर, ठीक है, एसीटोन। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, हमने आपको बता दिए आंसर, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 2, देखते इसमें पूछी गई 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणु संख्या ... है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस में अणु संख्या आपकी है 6.02 × 10⁻23, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 से आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है CR परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है। तो यहाँ पर CR परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप यहाँ पर देख लीजिए 3D5 और 4s1 होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा 3D5 4s1। फिर आपका आता है तीसरा, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ... है। तो जो आपके यहाँ पर सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है आपका फ्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए ΔH छोटा 0 होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इस तरह से यहाँ पर चिन्ह लगाना है और 0 लिखना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव ... तो यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव 0 है। फिर आपका 6वां आता है एनिलीन का शुद्धिकरण ... आसमान से किया जाता है। तो यहाँ पर एनिलीन का शुद्धिकरण, ठीक है, वाष्प आसमान से किया जाता है। तो वाष्प आसमान आपका 6वें का आंसर रहेगा। और जो 5वें का आंसर है वो आपको 0 रहेगा। तो ये आपके यहाँ पर एक इस तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, ठीक है। और साथ ही इसका आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है
और तीसरा आपका था, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जो इनके आंसर है, तो जिस तरह से हमने यहाँ पर, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, सॉरी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको याद कर लेना है। अब आती है आपकी सही वीडियो बना के लिखिए। आपकी यहाँ पर 5 नंबर की आती हैं स्तंभ और में दी। पहली आपकी यहाँ पर आती है डाल्टन। तो डाल्टन को आपको यहाँ परमाणु सिद्धांत से मैच करना है। फिर दूसरी आती शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, तो इसका आंसर आपको शून्य से मैच करना है। फिर तीसरी आती द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को आपको यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दी द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको आपको यहाँ पर ए से मैच करना है। और जो आपकी आती है यू, ठीक है, यू प्लस पी भी, तो इसको आपको एस से मैच कर देना है। और जो आपकी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इसको आपको अस्थायी प्रभाव से मैच करना है। ये आपकी 5वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 5 नंबर की सही वीडियो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही वीडियो मैच कराएंगे, तो उसे मैच कर लेना आपको। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपका आता है सिग्मा बंध पाई बंध से दुर्बल है, तो पहला आपके यहाँ पर रहेगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर दूसरा था बाष्पन की ऊष्मा से धनात्मक होती है, तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बोनिल नाभिक स्नेही प्रतियोगिता अभिक्रिया देते हैं, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका असत्य रहेगा, सॉरी, सत्य रहेगा। तो चौथा आता आवर्त में परमाणु वृद्धि के साथ परमाणु आकार बढ़ता है, तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। और पाँचवा आता विकर्ण संबंधित तत्वों में विद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग समान होते हैं, तो पाँचवा आपका सत्य हो जाएगा। फिर छठवां आता यदि किसी जलीय विलयन के पीएच मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, तो छठवां आपका सत्य रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन है, तो अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सत्य असत्य का सॉल्यूशन बताया है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर एक सतबाग में उत्तर लिखिए 5 नंबर के आते हैं। तो पहला तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो इसका उत्तर रहेगा आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण रहेगा वो आपको हो जाएगा लैम्डा बराबर H/mv, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डी ब्रोगली समीकरण। फिर आपका आता है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग 0 है, तो इसका आंसर आपका नाइट्रोजन रहेगा, ठीक है। फिर आपका आता है LaCO का पूरा नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पर LaCO का पूरा नाम लिखना है। तो LaCO का पूरा नाम आपका रहेगा यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपका LCAO का पूरा नाम हो जाएगा। फिर आपका आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी किस नियम पर आधारित है, तो चौथे का आंसर है, ठीक है, विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, तो चौथे का आंसर है आपका विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। फिर आपका पाँचवा आता है कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया कर कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, तो इसका आंसर है C2H2, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो एक शतभाग में होता है वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतभाग में होता है सोल्यूशन दिया गया है। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर कराया है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आपका पहला आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अब चलिए आपके जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो आपका प्रश्न 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मूल संकल्पना क्या है या मूल क्या है, अथवा आता मूल अनुपातिक सूत्र और अणुसूत्र में अंतर स्पष्ट की, जो इनके आंसर है वो भी हम बताने वाले हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके आंसर हम बताएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। साथ में आता सीमांत अभिकर्मक को परिभाषित कीजिए, अथवा आता अवोगाद्रो नियम क्या है। फिर आपका आता है N+L नियम, उदाहरण से लिखिए, अथवा आता प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 9वां विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, अथवा आता है N/O में किसकी आयनन एंथैल्पी कम होती है और क्यों। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हो, अथवा आता है sp2 संकरण, उदाहरण से समझाइए। फिर आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, द्रव अनुवादिक क्रिया का नियम क्या है, अथवा आता आयनीय अवधारणा के आधार पर अम्ल क्षार को परिभाषित कीजिए। और फिर आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, अथवा आता क्रियात्मक समूह को परिभाषित कीजिए। फिर 13वां आता कार्बोकेटायन की संरचना समझाइए, अथवा आता प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 3 अंतर लिखिए। फिर 14वां आता परमाणु अणु में आपको कोई 3 अंतर लिखना है, अथवा आता स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, उदाहरण सही समझाइए, अथवा आता अबाउच का सिद्धांत क्या, उदाहरण सही समझाइए। फिर आपका 16वां आता मेंडलेव की आवास सारणी में दी आवास सारणी श्रेष्ठ है क्यों, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों में इन, ठीक है, तत्वों के 3 सामान्य लक्षणों की तुलना कीजिए। फिर 17वां आता 17वां क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 18वां आयनन ऊर्जा क्या, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, इसका अथवा आता
कक्षा एवं कक्षा के 4 अंतर लिखना है। फिर 19 में क्वेश्चन देख लीजिए और 20 में क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके प्रश्न का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।